हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। जर्नल की सीरीज़ चल रही थी और जर्नल की सीरीज़ का ये 5th लेक्चर है। इसके पहले के पूरे लेक्चर्स आपके ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट में लिंक्ड है। आज बात करनी है अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये सारी एंटर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलिए इनको ईजी बनाते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कोई भी एक्सपेंस ड्यू हो गया है, मतलब पे करने का टाइम आ चुका है उसका, लेकिन हम उसको पे नहीं कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है, मान लीजिए ऐसा कोई एक्सपेंस है जो इस साल का है, पर्टिकुलर ईयर का है, लेकिन इस साल हम पे नहीं करने वाले, हम उसको नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अकाउंटेंसी का, कि जो एक्सपेंस जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली एंट्री यूज़ होती है। चलिए स्क्रीन पे देखिए, ये आपका जो टाइमलाइन बना हुआ है ईयर 1/4/2019 से लेके 2020 तक का है, एंड देन नेक्स्ट ईयर। एक एग्जांपल लेते हैं सैलरी के एक्सपेंस का। सैलरी एक ऐसा एक्सपेंस है जो मंथ कंप्लीट होने के बाद 2-4 दिन बाद पे किया जाता है। मतलब अप्रैल की सैलरी मई में, मई की सैलरी जून में पे होगी। सिमिलरली जो लास्ट मंथ है करंट ईयर का वो होगा मार्च, तो मार्च की सैलरी कब पे होगी? 3 या 4 या 5 अप्रैल को पे होगी। तो वो क्या हो रहा है, एक ईयर पूरा चेंज हो जा रहा है। अज्यूम करते हैं कि मार्च की सैलरी 20,000 पे करनी थी, इस पर्टिकुलर ईयर के मार्च की सैलरी थी, लेकिन पे कहाँ होगा? यहाँ पे अराउंड 4 अप्रैल को पेमेंट होगा। तो इस साल हमें अगर एक्सपेंस बुक करना है इसका, तो एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000। इससे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बुक हो रहा है सैलरी अकाउंट को डेबिट करके। नेक्स्ट 2, अब पेमेंट तो आप कर नहीं रहे हो किसी को, तो आप अकाउंट डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे ना आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तब एंट्री क्या पास होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रक्स बोलो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो अभी आप, लेकिन एक्सपेंस इसी साल का है तो हमें इसी साल बुक करना पड़ेगा एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री पास कर दे रहे हैं। अगर ये रेंट की बात करते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पास हो जाती। जब नेक्स्ट ईयर उसको पे करोगे तो पेमेंट के टाइम में एंट्री क्या पास होगी? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट उस पर्टिकुलर ईयर में पास करे, मतलब वहां पे आप ये मानोगे कि पिछले साल की एंट्री थी वो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 50,000 रुपीज। सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 50,000 रुपीज। सिंपल है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस क्या है? सैलरी है, तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट की एंट्री पास कर दोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो O/S आउटस्टैंडिंग सैलरी। $50,000 being salary आउटस्टैंडिंग। अगला कॉन्सेप्ट अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस का है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगले साल का कोई ऐसा खर्चा जो हम इस पर्टिकुलर ईयर में पेमेंट कर दे रहे हैं। अभी एक्सपेंस हमारा अभी का तो है नहीं, इस साल का होता। सपोज मैं अगर अगले साल का रेंट पे कर देता हूँ, तो रेंट का पेमेंट अभी हो रहा है, तो बिजनेस का कैश इस साल बाहर जा रहा है, पर क्या वो एक्सपेंस इस साल का है? नहीं, तो रेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। रेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे मतलब क्या होगा कि इस साल का खर्चा आ जाएगा। तो एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट। इसको हम एसेट साइड में दिखा देंगे और अगले साल उसको यूज कर लेंगे जब हम रेंट की एंट्री पास करेंगे तब। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1419 से 2020 वाले इस साल में आप अकाउंटिंग कर रहे हो और यहाँ पे आपने रेंट का पेमेंट कर दिया है
10,000 रुपीज़, ठीक है। और ये रेंट एक्चुअली कब का है, नेक्स्ट ईयर का है, 2021 वाले ईयर का है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये जो हमारा प्रीपेड रेंट है ये क्या बनेगा, एसेट बनेगी, ठीक है। अभी एसेट है, अगले साल जाके यूज होगा। बीइंग रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। जब आप वहां जाके यूज करोगे इस रेंट को, तब एंट्री क्या पास करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ये मेरा एक्सपेंस हुआ, टू प्रीपेड रेंट, रेंट अकाउंट, ये आपका ईयर 2 में, नेक्स्ट ईयर होगी एंट्री पास, अभी नहीं करना है। अभी अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑन 1 जुलाई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹12,000 फॉर 1 ईयर। 1 जुलाई को 1 साल तक के लिए पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो 1 महीने का कितना होगा, 1,000 रुपये होगा, ठीक है। कैसे निकाला, 1 महीना मतलब 12 मंथ्स, और 12,000 डिवाइडेड बाई 12, 1 मंथ का 1,000 रुपीज़ वो पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये आप समझिएगा, ये क्या हुआ है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड देखो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक चलता है, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ कहीं पे 1 जुलाई को अगर पेमेंट कर रहा है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो इंश्योरेंस कब तक के लिए ले रहा है, अगले 30 जून तक के लिए ले रहा है। तो यहां तक का जो पोर्शन है आपका 31 मार्च तक का, ये करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो आगे का पोर्शन है इसको हम प्रीपेड बोलेंगे, इस एंट्री के अंदर इसको आप प्रीपेड बोलोगे। अब बात आएगी कि तोड़ना कैसे है इसको, इस अमाउंट को कैसे तोड़ना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 12,000 प्रीमियम है, आप मंथली डिवाइड कर लो, 1 साल के लिए तो डिवाइडेड बाई 12, 1 महीने का कितना आया, 1,000 आया। अब यहाँ कितने मंथ फॉल कर रहे, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। और अगले साल में कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं, 3 मंथ्स। तो करंट ईयर का खर्चा 9,000 और नेक्स्ट ईयर का खर्चा 3,000, ठीक। अब इसके एंट्री पास करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 3,000, ठीक है। इंश्योरेंस डेबिट इस साल का जो खर्चा रहेगा वो देखना आप, 9,000। टोटल कैश कितना पेमेंट किया, या बैंक जो भी आप बोल लो, 12,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सिंपली मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन जाती है। आप कभी भी शोरूम से कार को बाहर लेके आते हो, वैल्यू डाउन, फिर चला के घर तक लेके आए और वैल्यू डाउन, फिर 1 महीना और चलाया फिर वैल्यू डाउन। ऐसे करते करते जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे किसी एसेट को वैसे वैसे वैल्यू डाउन चली जाएगी। ये होता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस भी ये बोलता है कि अगर आप कोई एसेट को यूज कर रहे हो और उसकी वैल्यू डाउन हो रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलो और उसका एक्सपेंस बुक करिए। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू मतलब 3 रीजन वहां पे है। पहला रीजन नॉर्मल वेयर एंड टियर। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेयर टियर मतलब जैसे जैसे आप नॉर्मली यूज करोगे ना उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। सेकंड है आपका टाइम। आप किसी चीज को लेके रख लो, एक कार ले लो शोरूम से अपने घर पे रख लो, उसकी पड़े पड़े वैल्यू डाउन होती जाएगी। थर्ड है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपने आज एक फोन लिया और कल सेम कंपनी उसी फोन का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दे रही है। मान लीजिए आईफोन आप 11 चला रहे हो अभी, कल आपका आईफोन 12 लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही आईफोन 12 लॉन्च होगा आपका आईफोन 11 ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, मार्केट में आ चुकी है। तो ये 3 रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के। इसका एक्सेप्शन है डेप्रिसिएशन का लैंड। लैंड एक ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि एप्रिशिएट होती है। लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है,
ठीक है। तो बाकी सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बिल्डिंग पे लगता है, लैंड के ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है ना बिल्डिंग, उस पे लगेगा, लेकिन लैंड पे कभी भी नहीं लगेगा। लैंड और बिल्डिंग अलग अलग चीज होती है, ठीक। मशीन पे लगेगा, बाइक पे लगेगा, कार पे लगेगा, व्हीकल पे लगेगा, हर चीज पे लगेगा, कैश पे नहीं लगेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ बिजनेस एक्सपेंस, देयरफॉर नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज टू बी डेबिटेड। एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको डेबिट करना है। एंट्री क्या पास करोगे आप? आपको डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को, एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल जो रहता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, सारे खर्चों को आप डेबिट करो, ठीक है। क्रेडिट क्या करोगे? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब उतना पोर्शन एसेट का बाहर चला जा रहा है बिजनेस से, तो एज पर रियल अकाउंट रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको क्रेडिट कर दो मशीन को। अगर आप मशीन को डेप्रिशिएट कर रहे हो तो मशीन को क्रेडिट कर दो, अगर आप फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर रहे हो तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, एंड सो ऑन। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन, 10% डेप्रिशिएट करो फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 50,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था, इस पे 10% डेप्रिशिएशन चार्ज करना है इस साल का, तो 10% कितना आएगा, 5,000 रुपीज आएगा आपका। 5,000 की एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 5,000 being furniture depreciated। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दिया तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको लोन ट्रीट किया, इस लोन पे बिजनेस वापस उसको इंटरेस्ट दे रहा है। नॉर्मली दोनों सेम होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है, और इसीलिए हम उसको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे आइए, ये बिजनेसमैन है आपका, इसने क्या किया, ये देखो कैपिटल दिया यहाँ पे बिजनेस को, तो वापस बिजनेस को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। अब हम अकाउंटेंट बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। अब खुद को तो वो कैश देगा नहीं, लो भाई साहब पे आप ले लो, हम दोनों अलग अलग है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक। इसी पे अकाउंटिंग एंट्री एक्चुअली में कोई कैश पे नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, बिजनेसमैन का हमारे पास जो अकाउंट है उसी में हम पैसा डाल देंगे, ठीक है। बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ाओगे तब आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और लाइबिलिटी कम होती है तब डेबिट होती है। तो इस एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसकी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। ये क्या बोल रहा है, इसका कैपिटल 10 लाख का है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दीजिए, तो 10% इंटरेस्ट कितना होगा, ₹1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख, 1 लाख का आपको पे करना है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे बिजनेसमैन ने पैसा दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा था, वैसे ही बिजनेसमैन यहाँ से पैसा लेके जा रहा है एज अ ड्राइंग्स, बिजनेस ड्राइंग्स का इंटरेस्ट। इस बार ये क्या हुआ, हमारा इनकम होगा, तो इनकम कभी भी होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा, और सामने कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि ड्राइंग्स किसका अकाउंट है, बिजनेसमैन का अकाउंट है, और हमको बिजनेसमैन से वो पैसा लेना है तो हम उसको डेबिट कर दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस से पैसा लिया ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो वापस देगा हमको, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारा क्या है, इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000 रुपीज, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करो
8,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,000। आई होप आपको ये सब एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।